हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मी का मौसम बहुत चल रहा है, टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो इसी बीच पढ़ाई का मन तो आपको कर नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कोई व्यवधान नहीं। चैप्टर 2 अपना चल रहा था, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में अपन ने सभी एग्जाम्पल्स कर लिए थे। उसके बाद में एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, बेसिक कंसेप्ट सभी पढ़े अपन ने, एमसीक्यूज किए अपन ने। उसके बाद में अपन ने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, फाइनल टचेस देंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो फिर एक और शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आपके पास डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप बचेंगे तो शॉर्ट के माध्यम से आपके पास डिलीवर कर दी जाएंगी। सो दिस इज द 7th part of this chapter, so don't take time. So what is our first question? First question is this: quadratic polynomial 2x square minus 3x plus 1 has zeros as alpha and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. देखिए, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जब जीरोज गिवन हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा अपन ने फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। यही पढ़ा ना अपन ने, पढ़ा ये फॉर्मूला अपन ने, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज अपन को करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा भाई? जिस टाइप के जीरो का अपन को पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या होना चाहिए? 3 अल्फा और 3 बीटा। भाई नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा, जिसके जीरोज क्या हो? 3 अल्फा और 3 बीटा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इन सम ऑफ द जीरोज होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। देखिए बेटा, एक बार इसको सोल्व करेंगे अपन। एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 3 3 जा 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये बच गया। अब अपन को पॉलिनोमियल बनने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही तो चाहिए, और वो कहाँ से आएगा? इस वाले पॉलिनोमियल से, इससे इस वाले। इसने बोल रखा है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो इसको सोल्व करने पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसको अपन इसमें शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से इसको सोल्व करना। देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कवर करवाता हूँ। ओके, देखिए क्या करना है। आपके पास में, अपने पास में पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, अब यहाँ से आप मेरे को कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से ए की, बी की और सी की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ पर ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 2, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई? 2 आ गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -3। बी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू कितनी है? 1। ओके, ए बी और सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ ए बी एंड सी की वैल्यू यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ से एक की, बी की और सी की वैल्यू आ गई। अब क्या यहाँ से आप मेरे को अल्फा प्लस बीटा फाइंड करके दे सकते हो? क्या होता है? माइनस का साइन बी अपॉन ए, यही होता है ना, ये होता है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 2।
ओके, सेम ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ई। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपन को ऐसा जीरोज मैंने बताया, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज क्या हो 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा हो, जिसके जीरोज क्या हो 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। ठीक है, नाउ तो कैसे लिखेंगे अपन, नाउ 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 form a quadratic polynomial whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ऐसा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो वो पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यही होता है ना। देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए जीरोज क्या है 3 अल्फा एंड 3 बीटा है ना, देन 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये तो इनका सम हो गया, इंटू एक्स प्लस ये इनका प्रोडक्ट हो गया 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ये इनका क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या आ गया कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 3 3 जा 9 और अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई में। अब देखिए, अब अपन का ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू अपन कहाँ से पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 अपॉन, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 अपॉन 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 अपॉन 2, वैल्यू रख दीजिए वहाँ पर। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 9 अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन 2। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में क्या करना है, इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 एक्स हो जाएगा, और प्लस 9 अपॉन 2, ये भी 9 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, क्या होगा 9 अपॉन 2 एक्स प्लस 9 अपॉन 2, यहाँ से एलसीएम किया जाएगा, 2 का एलसीएम आ जाएगा, 2 को अपॉन 1 करके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा अपने पास में, पी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को साइड कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। इस तरीके से ये क्या बन गया अपने पास में, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 3 अल्फा एंड क्या होंगे 3 बीटा होंगे। इस तरीके से देखिए अपन ने अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या किया है, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करना था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है क्वेश्चन में, इफ अल्फा प्लस बीटा are zeros of this polynomial py, find the polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon बीटा। देखिए पॉलिनोमियल है पी वाई, पहले तो इसी को लिखते हैं अपन, इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करके आप मेरे को ए की, बी की और सी की वैल्यू बता दीजिए। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 6, ये तो आ जाए ए,
वाई का कोफिशिएंट क्या है -7, ये क्या आ जाएगा बी, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 2, ये क्या आ जाएगा सी। क्या आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्या होता है -b/a होता है, माइनस का साइन b की वैल्यू कितनी आई -7/a की वैल्यू कितनी आई 6, कितना आ जाएगा 7/6। ओके, क्या आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्या होता है c/a इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू कितनी है 6, सॉल्व करेंगे 1/3। अब देखिए अपन को ऐसा फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या 1/α एंड ये 1/बीटा, जिसके जीरोस क्या हो 1/α और 1/बीटा हो। देखिए नाउ form a quadratic polynomial whose zeros are 1/α एंड 1/बीटा। तो देखिए पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये होता है ना, दिस इज इक्वल्स टू पोलिनोमियल px x² माइनस, अब देखिए जीरोज क्या हैं ये देखना आपको, जीरोज क्या है, एक तो 1/α है और 1/बीटा है, तो जीरोज रख दीजिए यहाँ पर 1/α प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/α इंटू 1/बीटा। ठीक है, इसको अपन अगर सोल्व करेंगे देन px इज इक्वल टू x² माइनस, यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम सोल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, भाई अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, फिर क्या बचेगा बीटा, तो बीटा लिख दिया, फिर बीटा से डिवाइड करेंगे बीटा से बीटा कैंसिल, क्या लिख देंगे अल्फा इंटू एक्स प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1/α इंटू बीटा। अब देखिए भाई साहब अपने पास में क्या करना है, अपन को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अपने पास है, अल्फा इंटू बीटा भी है, तो इनकी वैल्यू अपन को पुट करनी है। वो वैल्यू पुट कहाँ से करेंगे, इधर से। अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/6 और अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, तो यहाँ से वैल्यू अपन पुट करेंगे कहाँ, इधर। ठीक है, देन px इज इक्वल टू x² माइनस, ध्यान से देखना अल्फा प्लस बीटा कितना था 7/6, अल्फा इंटू बीटा कितना था 1/3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1/1/3। अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। px इज इक्वल टू x² माइनस 7/6 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/1/3। तो सोल्व करना आता आप सभी को ये सब चीज़ें। x² माइनस, देखिए 7/6 लिखा, मल्टी डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और 1/3 का हो जाता है 3/1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, देन px इज इक्वल टू x², 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आएगा 7/2x माइनस 7/2x आ गया, प्लस 3 1 जा 3। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2 आ गया एलसीएम, इसके अपॉन 1 कर दीजिए, इसका अपॉन 1 कर दीजिए, 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2x² से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x² माइनस 7x और प्लस 3 2 जा 6। तो क्या बनेगा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x² माइनस 7x प्लस 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अपने पास में, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल पी एक्स। पोलिनोमियल क्या अपने पास में, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta इज इक्वल टू 21/4। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैसे आएगा आप मेरे को ये बताइए, सोल्व कैसे हो पाएगा ये। तो देखिए मैं ट्राई करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करते हैं कैसे होगा ये सोल्व। देखो ध्यान से, सबसे पहले वही चीज़, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या क्या होंगी। ए की वैल्यू मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, बी की वैल्यू मीन्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, सी की वैल्यू मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या है के। ओके, नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सीधी सी बात है, आपको फर्स्ट तो फाइंड करना होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले में माइनस का साइन, बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 2। ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी क्या है के और ए क्या है 2। ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, अब अपन को फाइंड करना है ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस रिलेशन को लिखो पहले तो, लिख लीजिए साहब। ये रिलेशन कहता है, क्या कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब मेरी एक बात सुने तुम ध्यान से, ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत गौर करके। अगर मैं ऐसे करूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इधर भी अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दूँ और इधर भी अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या? है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या है कि फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन गया, 2 अल्फा बीटा बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 प्लस अल्फा बीटा। सही बात है ना? अभी तक तो बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं आ रही मेरे को तो। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है सर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ये क्या बन गया 21/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 5/2 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है k/2। अब ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5, देखिए ये क्या है, -5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, उसके बाद में इज इक्वल टू 21/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4 प्लस k/2। अब इस 21/4 को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। यहाँ से एलसीएम कितना आया 4, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू k/2। 25 में 21 माइनस करेंगे 4/4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इधर तो आ गया 1 इज इक्वल टू k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आई इस क्वेश्चन में, k की वैल्यू आ गई अपने पास में 2। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि ये फाइनल टचेज हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है इसमें।
देखो, इफ अल्फा एंड बीटा पी एक्स इज इक्वल टू दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर ये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। पी एक्स बहुत कैलकुलेटिव, थोड़ा कैलकुलेटिव कुछ नहीं है। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, यहाँ से सेम चीज़, एक की वैल्यू बताइए आप मेरे को, आप मेरे को बी की वैल्यू बताइए, आप मेरे को सी की वैल्यू बताइए। एक की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 3, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट 2, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 1। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, सेम ऐसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3, 1/3। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है। नाउ फॉर्म ए polynomial whose zeros are 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta, ये जीरोज होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस sum of the zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यही होता ना फॉर्मूला। अब जीरोज कौन से, ये वाले जीरोज, इनका सम और प्रोडक्ट करना है। इनका क्या करना है, सम और प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ठीक, आ जाइए। अरे तो क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोज के लिए क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोज के लिए क्या आएगा, 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोज हो गया इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आएगा, 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। देखिए इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। देन पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस, अब यहाँ से देखिए आप एलसीएम दोनों का क्या आ रहा है, 1 प्लस एल्फा और 1 प्लस बीटा, यही आया एलसीएम अपने पास में, ये आया ना एलसीएम। अब देखिए 1 माइनस एल्फा से, कलर चेंज करना पड़ेगा, इस 1 माइनस एल्फा से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे अपन, तो क्या आएगा अपने पास में, 1 माइनस एल्फा से 1 माइनस एल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा से 1 प्लस एल्फा कैंसिल, बचेगा 1 प्लस बीटा। तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये बचेगा ना, बिल्कुल साफ बचेगा। तो यही, अब सेम चीज़ दोबारा, प्लस का साइन, अब इस 1 प्लस बीटा से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 1 प्लस बीटा से 1 प्लस बीटा कैंसिल, बचेगा 1 प्लस एल्फा, तो 1 माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, 1 प्लस एल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इंटू एक्स प्लस, अब देखिए 1 माइनस एल्फा को 1 माइनस बीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को एल्फा से माइनस बीटा से किया, माइनस बीटा, माइनस एल्फा को 1 से किया, एल्फा को और बीटा को मल्टीप्लाई किया, प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सेम ऐसे नीचे आएगा, 1 से 1, बीटा से बीटा, एल्फा को 1 से करेंगे एल्फा, एल्फा को बीटा से करेंगे एल्फा बीटा। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देन पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस, अब ध्यान से सुनो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1 को 1 से किया 1,
माइनस अल्फ़ा को 1 को बीटा से किया प्लस बीटा, फिर माइनस अल्फ़ा को 1 से करेंगे माइनस अल्फ़ा को प्लस बीटा से करेंगे माइनस अल्फ़ा बीटा, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 को अल्फ़ा से करेंगे प्लस अल्फ़ा, -1 को बीटा से करेंगे माइनस बीटा, माइनस अल्फ़ा बीटा, अपॉन नीचे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस, ये जो हो ही गया अपने पास में 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से मतलब ये प्लस अल्फ़ा, ये माइनस अल्फ़ा, ये प्लस बीटा, ये माइनस बीटा, आपके पास में ऊपर बचा क्या है 1 2 माइनस ये 2 अल्फ़ा बीटा, ये बचा ना, तो लिख दी इसको आगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन नीचे तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है प्लस इधर क्या बचा है अपने पास में, इधर अपने पास में बचा है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन नीचे से है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए अल्फ़ा बीटा की, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है -2/3, कितना है -2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा है -2/3, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3, ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए अब वहाँ पे आप, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं अपन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सेम 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें अपन को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 मैंने ऊपर कॉमन ले लिया था, 1 माइनस, अब बताओ मेरे को अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, लिख दिया 1/3, 1/3 लिख दिया, अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -2/3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3, क्यों लिखा भाई मैंने ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, चलो लिख दिया। आगे देखिए अब इसको सोल्व करेंगे अपन, प्लस इंटू एक्स प्लस, उसके बाद में क्या था 1 माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3 प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3, ये अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अब इसको सोल्व करना अपन को आगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, 3 को यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा साइड में अपन इसको सोल्व कर लेते हैं ना, मैं आपको एक बार सोल्व करके बता देता हूँ साइड में, फिर अपन इसको लिख लेंगे। देखिए ये इसको सोल्व करेंगे 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/3, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 3,
3 माइनस 1 करेंगे 2/3, 2 पहले से 12, 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो इस ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो आएगा 4/3। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो देखो तीनों के नीचे क्या है 3, 3 मैंने ले लिया एलसीएम, 3 1 जा 3 -2 + 1, 3 + 1 4 -2 2/3, ये क्या आ जाएगा 2/3। ऊपर वाला 4/3 है, नीचे वाला 2/3 है। कर दीजिए इसको। px = x² - 4/3 डिवाइड बाई 2/3 इंटू एक्स प्लस। सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, लेकिन नीचे वाले तो सेम थे, तो ये तो आ जाएगा क्या 2/3 आ जाएगा, ये तो सबको दिख रहा है 2/3 आ जाएगा। और ऊपर वाला कितना आएगा, तो ऊपर वाले को देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या 1 + 2/3 + 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 3 2 5 + 1 6/3, 6/3 करेंगे तो ये आएगा 2, ये आ जाएगा 2। ये आप अपने आप सोल्व कर सकते हो, देखो एलसीएम वगैरह लेना, ठीक है। देन px = x² माइनस का साइन, देखिए ऊपर क्या है 1/3, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, ये क्या हो जाएगा 3/2, सॉरी 4/3 है, ठीक है। इंटू एक्स प्लस ऊपर क्या है 2, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 2/3 का हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 से क्या कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 ये क्या बना x² माइनस ये 2 बचा 2x + 3, क्या बना px = x² माइनस 2x + 3, x² माइनस 2x + 3। तो ये पोलिनोमियल बना है, कौन सा, ये वाला पोलिनोमियल बना है, ठीक है। था क्या 3x² + 2x + 1, मतलब अब क्या समझे इसका आप। और ये कौन सा बना है x² माइनस 2x + 3, ये कोफिशिएंट चेंज हो गए ना इसके, बस इतना सा फर्क आया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना था। अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, 1 2 3 क्वेश्चन और हैं इसके बाद में। अब देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x² + 4x + 3 फाइंड द whose zeros are this। सबसे पहले तो अपने पास में पोलिनोमियल क्या किया वो लिख लीजिए, ये था x² + 4x + 3। यहाँ से एक की वैल्यू बता दीजिए मेरे को, आप मेरे को b की वैल्यू बता दीजिए, आप मेरे को c की वैल्यू बता दीजिए, c की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा बता दीजिए कितना आता है, -b/a आता है, -b माइनस का साइन फॉर्मूले का, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, यानी कि आ गया -4। अल्फा इंटू बीटा बता दीजिए क्या आता है, c/a आता है, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1 = आ गया 3। अब मेरे को सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है। नाउ मेक a polynomial whose zeros are, उसके जीरो कैसे होने चाहिए बताना एक बार, 1 प्लस ऐसे 1 + β/α, 1 + α/β, 1 + β/α, 1 + α/β, 1 + β/α, एक जीरो तो ये होना चाहिए, दूसरा 1 + α/β, दूसरा जीरो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, β/α, α/β, ठीक है। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है px = x² माइनस
sum of the zeros into x plus product of the zeros। देखिए ये अपन ने लिख दिया सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब इनका सम और प्रोडक्ट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये वन और ये वन तो ये हो गया 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ से एलसीएम आ क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है एलसीएम। ठीक है, अल्फा से अल्फा को डिवाइड, अल्फा बीटा को डिवाइड, अल्फा से अल्फा करने बचा बीटा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, प्लस अल्फा अपॉन बीटा, बीटा से बीटा डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई हो गया अल्फा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा एलसीएम आया तो ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा, इधर भी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एलसीएम लेने के बाद में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिखा हो 2, इसके अपॉन में कर दीजिए आप, इसके अपॉन में कर दीजिए 1, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है सर, एलसीएम आ गया यहाँ से अल्फा बीटा, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, हो गई 2 अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए, देखिए ऊपर वाले ये मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले ये मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, नीचे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, प्लस ये ऑलरेडी क्या है अल्फा प्लस बीटा है, इसका स्क्वायर है अपॉन अल्फा इंटू बीटा है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था अपने पास में -4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 3। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -4 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 इंटू एक्स, सेम ऐसे -4 का स्क्वायर अपॉन 3, देन एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16x अपॉन 9 प्लस 16 अपॉन 9, यहाँ से एलसीएम किया जाएगा 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ठीक है, तो इसके बाद में अपन 9 को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। बस कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है और क्वेश्चन होता जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये पॉलिनोमियल है आपके पास। अल्फा माइनस बीटा गिवन, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, अल्फा माइनस बीटा गिवन है, आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे,
सबसे पहले वही चीज़ें हैं, ए की वैल्यू बता दो मेरे को, आप मेरे को बी की वैल्यू बता दीजिए, आप मेरे को सी की वैल्यू बता दीजिए। ए की वैल्यू मीन्स एक्स का कोफिशिएंट 6, बी की वैल्यू मीन्स एक्स का कोफिशिएंट -5, सी की वैल्यू मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म के, कॉन्स्टेंट टर्म के। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आप मेरे को बता दीजिए क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, माइनस बी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू 6 इज इक्वल टू ये बनेगा 5/6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, सी की वैल्यू k और ए की वैल्यू 6, k/6। अपन को इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अपन को इस क्वेश्चन में गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। अल्फा प्लस बीटा अपन को ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन और अल्फा प्लस बीटा अपन ने फाइंड किया अभी, ये होता है 5/6। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ तो अल्फा प्लस अल्फा ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा को आप ऐड करोगे बीटा में तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 करेंगे तो 1/6 प्लस 5/6 करेंगे तो 6/6 यानी कि 1 ही आ जाएगा। ये तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/2। सेम ऐसे अभी तो इन दोनों इक्वेशन को अपन ने ऐड किया था, अब इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे माइनस भी करके देखते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6। माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, ये कैंसिल हो गया, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6 करेंगे तो 4/6 बचेगा, ठीक है। देन बीटा इज इक्वल टू देन 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू आई 1/2, बीटा की वैल्यू आई 1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k/6, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अपन को रिलेशन पता है 1/α, रिलेशन ये नहीं है, रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है k/6, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू k/6, मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 इज इक्वल टू k/6, 6 से 6 कैंसिल तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, k इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इस तरीके से अपन ने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके बाद में एक ही लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्या अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल क्या है जीरोज है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा 1/α 1/बीटा कितना आएगा, ये सब चीज़ें फाइंड करनी है। देखिए पॉलिनोमियल अपन को पता है क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x polynomial px is equal to 2x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक। यहाँ से एक की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू तो आएगी 2, बी की वैल्यू क्या आएगी -4 और सी की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस बी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 2,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। C की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू कितनी है 2 ही आएगा 5/, C की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल 5 क्या आ जाएगा -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या जाएगा -1। ठीक है, तो ये ऐसे पॉसिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स में पॉसिबल है ना। तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स रियल नहीं होंगे। कैसे रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स, यानी कि इसके जीरोज रियल नहीं होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे जीरोज इसके। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, ये आ गई -1। अब बात आती है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, किसकी 1/अल्फा 1, ये कैसे सोल्व करें, देखिए सोल्व करेंगे अभी इसको अपन, ये अपन ने कर लिया। अब फाइंड करना अपन को ये, यहाँ से एलसीएम लीजिए, क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड किया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बच गया बीटा, प्लस बीटा से अल्फा बीटा को डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2 है, तो 2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 2/5, 2 जा क्या जाएगा 4/5, 4/5 भी क्या गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब किसकी बात है अल्फा, अब बात है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये कैसे आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो क्या होता है अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन ने अभी लिखा था, क्या आया था अपने पास में फर्स्ट में, इसकी वैल्यू आई थी -1, क्या थी -1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई है अपने पास 4/5। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का -1 आया अपने पास में, -2 अल्फा बीटा कितना है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 -5 कितना हो जाएगा -6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। ठीक है, ओके, नाउ कहीं गलती तो नहीं हुई है। अब देखिए कि लास्ट चीज़ और बची हुई है, ये कैसे आएगा, देखिए नीचे एलसीएम लिया अपन ने अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में अपन ने -1 आया था, फाइंड किया था यहाँ से। ठीक है, और अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2 स्क्वायर, ये तो -1/5 का स्क्वायर 25/4, अपोजिट होगा तो माइनस क्या आएगा -4/25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -4/25, और ये सेम चीज़ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन को करना था, और इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। एंड नेक्स्ट वीडियो अपन जब स्टार्ट करेंगे तो अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, अगला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन सोल्व करने की सोचेंगे, या फिर 4th चैप्टर कर लेते हैं सेम इसी के जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कुछ ऐसा ही है, तो उसको कर लेते हैं, शायद पहले वो ठीक रहेगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप अपन चलते रहेंगे। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।